मुंबई इज द बिजिएस्ट, हमने लिखा था कि एनी अगर आता है तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, यानी मुंबई भारत की सबसे अस्त व्यस्त शहर है। इसका मतलब हुआ कि मुंबई इज द बिजिएस्ट, सबसे अस्त व्यस्त शहर इंडिया, भारत की सबसे अस्त व्यस्त शहर है। यानी इस प्रकार से कंपरेटिव डिग्री से हमने पॉजिटिव डिग्री में बना बदलते हैं सेंटेंस। यानी कंपरेटिव में जब कभी भी मोस्ट देन मोस्ट अदर आ जाए तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। अगर कंपरेटिव में देन एनी अदर आ जाए तो सुपरलेटिव में द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कोलकाता, और एग्जांपल देख लीजिए। Today I am going to introduce how to change comparative degree into superlative degree. As I dictated that degree is always of adjective and adverb, and I also introduced how to change positive degree into comparative degree, positive degree into superlative degree. Today I am going to introduce how to change comparative degree into superlative degree and superlative degree into comparative degree. तो comparative degree, comparative to superlative, कंपरेटिव टू सुपरलेटिव। कंपरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं? कंपरेटिव डिग्री बताया था कि कंपरेटिव डिग्री की पहचान होती है दैन, इसमें दैन होता है कंपरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में द होता है। क्या होता है? द। इसमें द की विशेषता होती है, इसमें दैन की विशेषता होती है। अगर कंपरेटिव डिग्री में आ जाता है दैन मोस्ट अदर, इसमें अगर आ जाए कंपरेटिव डिग्री में अगर आता है दैन मोस्ट अदर, तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है? अगर कंपरेटिव डिग्री में आ जाए दैन मोस्ट अदर, क्या आ जाए? दैन मोस्ट अदर, तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होती है। अगर कंपरेटिव डिग्री में आ जाए दैन एनी अदर, दैन एनी अदर, क्या? कंपरेटिव डिग्री में दैन के बाद एनी अदर आ जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तब इसमें वन ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कंपरेटिव डिग्री में जब भी दैन मोस्ट अदर आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अगर कंपरेटिव में दैन एनी अदर आ जाता है तो सुपरलेटिव में द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह दें, मान लें हम कह दें एग्जाम्पल के रूप में कोलकाता इज बिगर दैन मोस्ट अदर कलकत्ता इज बिगर दैन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। हमने लिख दिया कि कोलकाता इज बिगर दैन मोस्ट, देखिए आ गया है दैन मोस्ट अदर, आ गया दैन मोस्ट अदर, यानी कोलकाता इज बिगर दैन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। तो इसको है जब अब इसमें एक चीज और है कि जो हमने बताया था ANP1 और ANP2, हमने जो बताया था ये हम बताया था कि ये इस तरह चेंज होता है, इस तरह। अब ये फार्मूला इसमें नहीं, ये चेंज नहीं होगा, यानी ANP2 ANP अब चेंज नहीं होगा, जैसे था वैसे ही हम लिखेंगे। कोलकाता यहाँ पर है और यहाँ सिटी से तुलना की गई है दैन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। अब यहाँ ANP वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। यह फार्मूला तब अप्लाई नहीं होता है जब हम कंपरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं या सुपरलेटिव से कंपरेटिव बनाते हैं, तब ये फार्मूला नहीं लगता है। और जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपरेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाते हैं, कंपरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, तब यह फार्मूला अप्लाई होता है। और अब इसमें फार्मूला ये अप्लाई नहीं होगा ANP वाला। अब इसी तरह लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा कोलकाता इज, अब यहाँ देखिएगा यहाँ दिया है
देन मोस्ट अदर है, तो हो जाएगा वन ऑफ द, कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट। अब क्या हो गया, कोलकाता इज वन ऑफ द, वन ऑफ के बाद द के बाद सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट, कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इन इंडिया। एक क्या मतलब है, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोलकाता भारत की दूसरी शहरों में से मोस्ट अदर माने दूसरी और शहरों की अपेक्षाकृत अधिक बड़ा है। यानी कोलकाता भारत की दूसरी शहरों की अपेक्षाकृत अधिक बड़ा है। यानी इसमें कोलकाता इतनी बड़ी शहर इंडिया में है लेकिन बहुत कम है। इसका मतलब मोस्ट अदर का मतलब होता है बहुत कम है लेकिन कम है। वही चीज यहाँ पर कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कलकत्ता भारत की बड़ी शहरों में से एक है। बड़ी कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी। अगर यहाँ लिखें सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कलकत्ता जो है वह भारत के बड़ी शहरों में से एक है। यहाँ हो जाएगा कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अगर हम कह देते हैं, यहाँ कह दें मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर, कह दें बिजियर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अगर हम कह दें कि मुंबई बिजियर, बीजी का बिजियर हो गया, मुंबई बिजियर देन एनी अदर। देखिए यहाँ पर एनी अदर आया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में, सिटी इन इंडिया। यानी मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। भारत में मुंबई, यहाँ पर ये मुंबई भारत की दूसरी अस्त व्यस्त शहर में सबसे अधिक अस्त व्यस्त है। यानी मुंबई बिजियर अधिक व्यस्त है देन एनी अदर, दूसरी शहर के अपेक्षा इंडिया। भारत की दूसरी शहर के अपेक्षाकृत मुंबई सबसे व्यस्त शहर है। यानी हो जाएगा मुंबई इज बिजिएस्ट, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। अब हो गया मुंबई इज द बिजिएस्ट। हमने लिखा था कि एनी अदर आता है तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। यानी मुंबई भारत की सबसे अस्त व्यस्त शहर है। इसका मतलब हुआ कि मुंबई इज द बिजिएस्ट, सबसे अस्त व्यस्त शहर इंडिया, भारत की सबसे अस्त व्यस्त शहर है। यानी इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री से हमने पॉजिटिव डिग्री में सर बदलते हैं सेंटेंस। यानी कंपैरेटिव में जब कभी भी मोस्ट अदर आ जाए तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। अगर कंपैरेटिव में देन एनी अदर आ जाए तो सुपरलेटिव में द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कोलकाता, और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे और एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं, अगर हम कह देते हैं यहाँ पर सपोज, अगर हम कहते हैं यहाँ कहते हैं कोई, और कह दें शेक्सपियर was more famous than any other dramatist in the field of English literature। हमने कह दिया शेक्सपियर वाज मोर फेमस देन एनी अदर। देखिए यहाँ पर देन एनी अदर आया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री देन का प्रयोग किया गया है, कंपैरेटिव की पहचान है। एनी अदर ड्रामेटिस्ट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब हो जाएगा
शेक्सपियर हो जाएगा शेक्सपियर वाज अब यहाँ पर मोस्ट शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट in the field of English literature. अब देखिए हमारा सेंटेंस हुआ देन इन्हीं द्वारा है शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस, द के बाद देखिए लगा हुआ मोस्ट फेमस, यहाँ फेमसर नहीं होगा, मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ हो जाएगा मोस्ट फेमस। यानी जो कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब दो से अधिक सिलेबल से बना होता है या दो से अधिक उसमें वावेल आते हैं तो उसके साथ हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हो जाएगा मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब दूसरा अगर हम लिखते हैं, जैसे माने लिखते हैं कि कालिदास वाज more famous than most other dramatists in India। हमने लिख दिया कालिदास वाज मोर फेमस देन, देखिए भैया देन मोस्ट अदर ड्रामेटिस्ट इन इंडिया। अभी हो जाएगा कालिदास वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट। अब हो गया कालिदास वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट इन इंडिया। अभी सेंटेंस हमारा हो गया कालिदास वाज वन ऑफ, क्योंकि यहाँ पर आया देन मोस्ट अदर, यहाँ हो जाएगा वन ऑफ द, क्या हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में इस रूल के आधार पर हम बदलते हैं। अगर आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलिए तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जैसे बदले हैं उसी तरह सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लें, अगर हम कहते हैं सपोज दैट, अगर मान लीजिए हम कहते हैं इस तरह से कि सुपरलेटिव से अगर हम कह दें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदलना, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अगर इसमें आ जाए वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर दैन मोस्ट अदर, ये हो जाएगा दैन मोस्ट अदर यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पर आता है द प्लस सुपरलेटिव अगर आता है यहाँ पर तो इसमें हो जाएगा दैन एनी अदर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर हम कह दें, अनुमान लेकर हम कहते हैं कि राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। कह दें राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, कह दें राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। यहाँ पर वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है जिससे तुलना किया तो वो प्लूरल नंबर में होता है। किसमें होता है? प्लूरल नंबर में होता है। तो राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय
इन द क्लास। इसका हो जाएगा एक, ये देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव बनाएंगे तो राम, उसमें एनपी फार्मूला इसमें फेल होगा, इसमें एनपी प्रयोग नहीं करेंगे। जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव कंपैरेटिव बनाते हैं तो एनपी फार्मूला नहीं अप्लाई करते हैं, सीधे लिखते हैं राम इज। अब देखिए आ गया वन ऑफ द, जब वन ऑफ द आता है यहाँ लिखते हैं दैन, राम इज। अब हो जाएगा टालर, राम इज टालर, टाल का टालर, दैन मोस्ट अदर, राम इज टालर दैन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, अब यहाँ पर बॉयज हो जाएगा, यहाँ पर भी राम इज टालर दैन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ पर जैसे हम कह दें, इसी को मान लिए कह दें राम इज यहाँ पर राम इज द टालेस्ट, राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। हम कह दें राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, कंपैरेटिव बदलना है तो हो जाएगा राम इज टालर दैन एनी अदर, हो जाएगा एनी अदर, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। राम इज टालर देन एनी अदर बॉयज, राम इज टालर देन एनी अदर बॉयज इन द क्लास। तो इस प्रकार से हम ऐसे इसको चेंज कर लेते हैं, यानी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में ऐसे इसको बदलते हैं, जैसे हम उसी तरह कंपैरेटिव सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, बिल्कुल फार्मूला उसी तरह से उसको उलट दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव बदलना है तो, और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव फार्मूला उलट गया। अब इसको ऐसे हम फार्मूला बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है डिग्री हमने ख़त्म किया। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बताएं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी, अगर ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछा, अगर किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताएं बताई गई हैं, दो एडजेक्टिव है, यानी नाउन प्रोनाउन की तुलना नाउन प्रोनाउन से न कर करके उसकी विशेषताओं से, एडजेक्टिव या एडवर्ब से करते हैं। जैसे कर दिया जाए, अगर कह दें राम इज, अगर कह दें राम इज एज स्ट्रांग एज, राम इज एज स्ट्रांग एज, राम इज एज, या इस तरह कहिए राम इज एज टाल एज फैट। देखिए यहाँ पर तुलना की, राम इज एज टाल एज फैट, राम उतना लंबा है जितना लंबा मोटा है, यानी दो एडजेक्टिव देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, दो एडजेक्टिव। यहाँ नाउन प्रोनाउन की तुलना नहीं की गई है, एक एडजेक्टिव तुलना दूसरे एडजेक्टिव से की गई है, यानी टाल की तुलना फैट से की गई है। अब अभी इसको जब हम बदलते हैं, मान लीजिए कंपैरेटिव बदलते हैं तो हो जाएगा, इसको उत्तर लिखेंगे राम इज, अब यहाँ पर राम इज नॉट एज फैट, राम इज नॉट मोर फैट, राम इज नॉट मोर फैट दैन टाल। अब इसको हम फैटर नहीं लिखेंगे और टालर नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रहे कि इसको फैटर, अगर किसी भी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव या दो एडवर्ब की तुलना की गई है, नाउन प्रोनाउन में दोनों अगर एडजेक्टिव की तुलना की गई, नाउन प्रोनाउन से तुलना नहीं की गई है, तब इसको हम जब बनाते हैं, चूंकि ये एज आया तो ये निगेटिव हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। तो जब कंपैरेटिव निगेटिव होगा तो यहाँ पर हम फैट को फैटर नहीं लिखेंगे, या मोर लिखेंगे, मोर फैट दैन टाल, यहाँ पर मोर फैट दैन टाल। अब यहाँ एक ही जगह लिखेंगे राम इज नॉट मोर फैट दैन टाल। ये ध्यान रहे कि फैटर और टालर नहीं होगा, ये फैटर और टालर नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति या किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अगर दो एडजेक्टिव्स या दो एडवर्ब से तुलना करते हैं
तो उसमें हम ER और EST नहीं जोड़ते हैं, बल्कि ये इसी तरह से रहेगा। जैसे और एग्जाम्पल कह दें कि आयरन इज as useful as प्रेसियस। और कह दिया कि आयरन इज एज यूजफुल एज प्रेसियस। यहाँ यूजफुल और प्रेसियस दोनों एडजेक्टिव हैं, माने यह उपयोगी भी है और कीमती भी है। अगर इस तरह प्रयोग किया गया है तो इसका हो जाएगा आयरन इज नॉट मोर प्रेसियस। अब ये पहले हो जाएगा प्रेसियस देन यूजफुल। अब देखिए यहाँ मोर प्रेशियस, यहाँ देन यूजफुल। क्योंकि प्रेशियस में और यूजफुल में मोस्ट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर मोर हो जाएगा कि नॉट मोर प्रेशियस देन। इसमें तो फार्मूला वही लगेगा, क्योंकि प्रेशियस और यूजफुल ये दो अधिक सिलेबल से बने हुए हैं, इसलिए मोर और मोस्ट का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें देखिए ऐसा नहीं था, इसको इस तरह कर दिए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर हम कह दें कि डेविड इज नॉट सो, डेविड इज नॉट सो, ये नॉट सो वाइज एज, नॉट सो वाइज एज not so wise as strong। अगर कर दिया जाए कि डेविड नॉट सो वाइज एज स्ट्रांग। वाइज और स्ट्रांग, वाइज का कंपेरेटिव वाइजर होता है, स्ट्रांग का स्ट्रांगर होता है। तो वाइज वाइजर वाइजेस्ट, स्ट्रांग स्ट्रांगर वाइटेड। अब यहाँ पर डेविड के वाइज बुद्धिमत्ता और उसके स्ट्रांग माने मजबूती की तुलना की गई है, इसमें एडजेक्टिव की तुलना की गई है। अब यहाँ पर जब कहेंगे तो यहाँ डेविड, यहाँ हो जाएगा डेविड। अब इसको चेंज हम नहीं करेंगे, ये नहीं कि इसको हम पहले लिख दें डेविड को बाद में लिखेंगे, ऐसा हम नहीं करते हैं। क्योंकि दो एडजेक्टिव यहाँ पर हम एडजेक्टिव की विशेषता तुलना की गई है, नाउन प्रोनाउन से तुलना नहीं की गई है। एक ही व्यक्ति के दो गुण हैं या दो अवगुण हैं। तो डेविड इज, क्योंकि यहाँ पर जब निगेटिव है तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव हो जाएगा। डेविड इज मोर स्ट्रांग देन वाइज। क्या हो गया? डेविड इज मोर स्ट्रांग, स्ट्रांगर नहीं लिखेंगे, मोर ऑलमोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। डेविड इज मोर स्ट्रांग देन वाइज, देन वाइजर नहीं, देन वाइज। तो मोर स्ट्रांग और इसका प्रयोग हम इस तरह करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिग्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब नाउन प्रोनाउन की तुलना करते हैं तो नाउन प्रोनाउन की तुलना की तो उसका स्थान बदल जाता है। लेकिन जब एक ही नाउन प्रोनाउन की दो विशेषताओं में तुलना किया जाता है तो उसमें ER और ST का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बल्कि उसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं। ये चीज ऐसे होता है इसमें।